ईस्ट एमसीडी के कर्मचारी लगातार कर रहे हैं हड़ताल। नहीं दी जा रही है निगम के कर्मचारियों को सैलरी। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल दिल्ली सरकार को लिख चुके हैं पत्र। बीजेपी ने व्यापारियों से कन्वर्जन चार्ज जमा करने की अपील की। कृष्णानगर के व्यापारियों ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। सरकार टैक्स लेती है लेकिन कोई सुविधा नहीं होती है मुहैया। कोरोना का लगातार घटता आंकड़ा। पूर्व दिल्ली के अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या हुई कम। जीटीबी अस्पताल में कोरोना के 3 और राजीव गांधी में 1 मरीज भर्ती। दिल्ली महिला पुलिस पिंक बैरिकेड्स लगाकर कर रही है चेकिंग अभियान। अपराधों पर महिला पुलिसकर्मी लगाएगी लगाम। पिंक स्कूटी पर महिला पुलिसकर्मी कर रही है गश्त। और प्रीत विहार से तिहाड़ जेल में बंद एक शख्स की हुई मौत। चोरी के मामले में जेल में बंद था युवक। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल अब भी जारी है। निगम के कर्मचारी अपनी सैलरी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सैलरी को लेकर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को दिसंबर तक की सैलरी दे दी गई है। बाकी और जो मांग रहे हैं उन पर भी निगम विचार कर रहा है। फंड की कमी की वजह से समस्या आ रही है। इस संबंध में मेयर ने बताया कि वो दिल्ली सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं और मुलाकात भी की है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं है कि एसएमएस का भुगतान हमारे कर्मचारी भुगत रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शाहदा साउथ जोन में कुछ सफाई कर्मचारी लगातार 2 दिन से हड़ताल पे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इन कर्मचारियों ने गेट पे ताला जड़ दिया। वहाँ जो आने वाले लोग हैं, जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, कर्मचारी जमा करना चाहते हैं, हाउस टैक्स जमा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। मैं सभी अपने सफाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि वे ऐसा काम ना करें जिससे कि लोगों को परेशानी हो। अपने काम में लगे। हम सफाई कर्मचारियों की दिसंबर तक की तनख्वाह दे चुके हैं। आपकी जो अन्य डिमांडें हैं उन पर भी गंभीरतापूर्वक विचार चल रहा है, लेकिन जैसा आपको मालूम है हमें फंड नहीं है। दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं दे रही। हम दिल्ली सरकार को बार-बार पत्र भी लिखे हैं, जाके मिले भी हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ है। हम आपके लिए संघर्षशील हैं, लेकिन आपके कारण जनता परेशान हो। आप ऐसा काम मत कीजिए। मैं निवेदन आप काम पे लौटे। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने पुरानी दिल्ली के सभी व्यापारियों और व्यापारी संगठन ने कन्वर्जन चार्ज जमा करने की अपील की है। वहीं पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर के व्यापारियों का कहना है कि सरकारों को टैक्स लेना आता है, लेकिन व्यापारियों को इसके बदले कोई सुविधा नहीं मिलती है। वहीं व्यापारियों ने भी कहा कि बीजेपी प्रवक्ता को प्लान 1962 और 1977 को भी पहले व्यापारियों को बताना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के प्लान अलग अलग हैं, जिससे व्यापारी भी कंफ्यूज हैं। देखो, ये सारे व्यापारी के हक में एक भी बात नहीं। इनके हाथ हमें एक भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एक भी स्कीम नहीं मिल रही। दिन ब दिन हमारा हाउस टैक्स बढ़ता जा रहा है और उसके बाद जो लाइसेंस फीस है वो बढ़ती जा रही है, कन्वर्जन चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर मार्केट में एक दिले का काम नहीं है, लेबर के पैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती जा रही है। दुकानदार क्या करेगा, क्या क्या करेगा वो, और कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है व्यापार। ये गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने चाहिए। जो खर्चे इन्होंने अपने बढ़ाए हैं पर्सनल कॉर्पोरेशन के अंदर, उनको अपने खर्चे कंट्रोल करें, सारा काम कंट्रोल हो जाएगा। इनको लेबर के पास पैसे नहीं देने को। देखिए, जहाँ तक बात करेंगे टैक्सेस की, तो सरकार टैक्स लेना तो जानती है, लेकिन उसके साथ साथ सहूलतें हैं जो व्यापारी और कस्टमर भी चाहता है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाती। अगर हम बात करें कन्वर्जन और पार्किंग की, अगर हम कृष्णानगर की बात करें तो कृष्णानगर में सबने कन्वर्जन बढ़ा है और उसके बावजूद हमें एक पार्किंग भी मिली है, लेकिन अभी भी उसको छोटी पड़ दिया पार्किंग। हम चाहते हैं कि कृष्णानगर के बाहर आउटर में भी छोटी छोटी पार्किंग बने और जितने भी टैक्सेस हम पे करते हैं उनकी सहूलियत सरकार के द्वारा हमें मिलनी चाहिए। जैसे रोड्स हैं या नालियाँ हैं, इस तरीके के जो भी बुनियादी ये समस्या हैं उनको भी दूर करना चाहिए। 1962 से पहले के जो प्लॉट्स हैं जिनको पार्किंग और कन्वर्जन चार्ज नहीं देना है, जिसमें से जिस स्थल पे इस वक्त हम खड़े हैं और ये जो ब्लॉक है हमारा पोस्ट ऑफिस का कृष्णानगर का, यहाँ पर 210 प्लॉट ऐसे हैं जो डीएलएफ में बाई बर्थ
यानी बाई बर्थ, जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे किसी के तिल का निशान होता है, तो बाई बर्थ लेआउट प्लान में ये कमर्शियल है। इस मुद्दे को हम 2013 से उठा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ उठा रहे हैं, और हमें चीफ टाउन प्लानर मिस्टर सुनील मेहरा जी ने लिख के दे दिया कि ग्राउंड फ्लोर पे इनको कन्वर्जन चार्ज नहीं देना है। लेकिन आज भी इनकी डिपार्टमेंट वो हमसे नाखून गले में उंगली दे के हमसे कन्वर्जन चार्ज इनके अधिकारी ले रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। हर दिन के साथ कोरोना का आंकड़ा घटता है। ऐसे में दिल्ली के कई अस्पतालों में कोरोना का एक भी मरीज भर्ती नहीं है। अगर बात करें पूर्व दिल्ली के बड़े अस्पतालों की, तो जीटीबी अस्पताल में कोरोना के 750 बेड हैं, लेकिन कोरोना के 3 बेड पर ही मरीज हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी कोरोना के 300 बेड हैं और केवल 1 कोरोना का मरीज भर्ती है। ईएसआई अस्पताल में कोरोना का एक भी मरीज भर्ती नहीं है। अभी हमारे पास, आप सही कह रहे हैं, लेस देन 10 पेशेंट्स ही हैं एडमिटेड जो हैं, और इतने सीरियस नहीं है कि हम उन्हें वेंटिलेटर पे रखें, बट हाँ उन्हें क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है। तो हमारी पूरी कोशिश है, और अभी 3rd वेव में शुक्र मनाते हैं भगवान का कि कोई ऐसी कैजुअलिटी भी नहीं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने पिंक बैरिकेड लगाकर चेकिंग अभियान शुरू किया है। दिल्ली में महिलाओं के साथ स्नैचिंग की वारदातें सामने आती हैं, जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। शादरा डिस्ट्रिक्ट में अब पिंक स्कूटी से महिला पुलिसकर्मी ने एक नया अभियान चलाया है, जिसमें वे इलाके में गश्त के दौरान महिलाओं पर हो रहे अपराध को लगाम लगाने की कोशिश करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में महिला को सुरक्षा देने के लिए दिल्ली पुलिस ने अलग से ही एक पहल करी है। पिंक बैरिकेड लगाकर महिला की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। देखिए, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने जो स्ट्रीट क्राइम्स जो इंक्रीज़ होते हुए बताए हैं, उसके लिए हमने पिंक बैरिकेडिंग का प्रावधान किया है। इस पिंक बैरिकेडिंग का क्या एक मैसेज आता है, महिलाओं में सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ प्रेजेंस, या जितनी भी महिलाएं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, इस पिंक बैरिकेडिंग से उनको एक सुरक्षा का एहसास होगा, सेफ्टी अमंग वीमेंस। और दूसरा क्या है, हमने पिंक बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है वो ऐसे लोकेशंस पर करी है कि जहाँ पे फुटफॉल वीमेन का ज़्यादा होता है, मार्केट एरिया होते हैं, और ये पूरा का पूरा होल विमेन शो है। उस बैरिकेड पे विमेन शो है ये, जिसमें वेपन भी रहेगा, साथ में एक पीसीआर का वैन भी रहती है हमारी। उसमें हमने हायरार्की वाइज बता रखा है कि उस बैरिकेडिंग में किस तरह के डेजिग्नेशन की विमेन जो हैं वहाँ पे डिप्लॉय होंगी। देखिए, जो अभी आपने देखा होगा, जो हमने जितना भी हमारा पिंक बैरिकेडिंग का लोकेशन है वो हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिया है कि जहाँ पे कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, और दूसरा मॉल्स हों, और जहाँ पे विमेन का फुटफॉल ज़्यादा रहता है शॉपिंग के लिए, तो अगर उनका प्रेजेंस रहेगा तो जो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं या जो लड़कियां स्कूल से निकलती हैं, उनको भी एक सेफ्टी का एक अच्छा सा फील आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार में चोरी के मामले में एक शख्स साल 2021 से तिहाड़ जेल में बंद था। युवक की जेल में ही मौत हो चुकी है, जिसके बाद से परिवार वाले सदमे में हैं। युवक की पहचान जीशान के रूप में हुई है और वह 19 साल का था। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जीशान एक छोटी सी चोरी के मामले में जेल में बंद था। उसका बेल ऑर्डर भी परिवार को मिल चुका था, जिसके बाद उसकी मौत की खबर आई। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई क्योंकि जीशान बीमार था। उसका इलाज पिछले 10 दिन से चल रहा था, जिसकी जानकारी परिवार वालों को नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा है। सर, मेरा लड़का आज से 3 महीने पहले बंद हुआ था पीर बिहार थाने से। किस मामले में? सिगरेट की डिब्बी चुरा रहा था। तो उस चक्कर में मैंने खुद ने पुलिस वालों को पकड़ के दिया कि हाँ मेरे बेटे की गलती है तो इसे सजा दो, तो वो बंद हो गया। मैं कुछ दिनों बाद उससे 3-4 बार मिलाई करने गई तो मुझे मेरा लड़का मुझे सही सलामत मिला। कहाँ पे मिलाई करने? वही तिहाड़ जेल 5 नंबर में। तो वहाँ पे वो सही सलामत था। उसकी वजह से फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, मिलाई हो गई बंद। मैंने दो बार पैसे डालने गई अपने बेटे को। आज सुबह मेरे पास फोन आता है कि तुम्हारा लड़का ना दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो तुम्हें बुला रहा है। तो मैं जैसे वहाँ जाती हूँ तो मैंने उनसे कहा, पुलिस वाले से, आईओ से, कि आप मेरे लड़के से मेरे को मिलवा दो। तो उसने कहा कि आपका लड़का एक्सपायर हो गया। और काफ़ी जिद बहस के बाद उन्होंने मुझे मेरे बेटे की बॉडी दिखाई
तो उस पे इतने निशान थे सर, उसकी आंखें इतनी मोटी मोटी हो रही हैं और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी निशान, ब्लेड के डंडों के निशान पैरों पे। ये कोई जायज़ है? ये मेरी नज़रों में नाजायज़ है। अगर हमारे बच्चों को तुम बंद कर रहे हो, सजा देने के तौर पे हम उसे बंद करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जान से मार दोगे हमारे बच्चों को। हमें ऐसा कुछ नहीं पता था कि मेरे भाई की डेथ हो गई है। हम घर पे थे, सुबह 7 बजे फ़ोन आया वहाँ से, तो उन्होंने मेरी अम्मी को ये कहा कि आपके लड़के की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सीरियस है, मतलब आपसे मिलने के लिए कह रहा है और आप मिलने आ जाओ। तो हम ऐसे, मेरी बहन और मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा गए हम मिलाई करने वहीं पे। उन्होंने हमें हॉस्पिटल बुलाया था, दीनदयाल हॉस्पिटल, तो हम वहाँ पे गए मिलाई करने अपने भाई से। तो वहाँ पे उन्होंने हम दोनों बहनों को तो बेंच पे बिठा दिया और मेरे अम्मी पापा से ये कह दिया कि आपके लड़के की डेथ हो गई। तो फिर हम वहाँ पे रोना गाना करने लगे। तो हमने बहुत जिद बहस करी कि सर हमारे भाई को एक बार दिखा दो, तो उन्होंने ऐसा कोई रिप्लाई नहीं दिया हमें, और पुलिस वालों का भी नहीं पता और डॉक्टरों का भी नहीं पता कि कहाँ गए। हॉस्पिटल वालों ने बात करवाई और सर झूठ बोल के और साइन उसके करवा मुंह पे उसने निशान है बहुत ज्यादा, साइड में जख्म हो रहा है बहुत ज्यादा उसके। ये नहीं मालूम कि किस बात का उसका इलाज चल रहा था। दिल्ली पुलिस का साप्ताहिक पखवाड़ा शुरू हो चुका है और ये पखवाड़ा 16 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अलग अलग प्रोग्राम आयोजित होंगे। पूर्व दिल्ली के शकरपुर इलाके में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में पुलिस कर्मियों ने ब्लड को डोनेट किया है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को समय पर ब्लड मिल सके। इसमें अराउंड अभी 30 के करीब लोग आ चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो टीम है वो दिल्ली पुलिस के सिपाही भी थे, जवान थे, और साथ में एक लोकल एरिया के लोग भी आए हैं और अभी कंटिन्यू आ रहे हैं। तो अभी ये ब्लड कैंप 5 बजे तक चलेगा और इसमें मुझे लगता है कि 50+ लोग एटलीस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। लोगों में देखिए, जहाँ तक हमने लोगों को मैसेज भेजा, लोगों के पास गया, तो कुछ लोगों को कुछ लोग ऐसे भी आए जो ब्लड डोनेट करने के लायक नहीं थे, या हीमोग्लोबिन कम था या किसी को कोई और इश्यू था, तो इस वजह से नहीं तो अराउंड 100 के करीब लोग आ चुके हैं यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, तो कभी से कर रहा हूँ मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा जाके जहाँ पे ब्लड डोनेट का होता है वहाँ करते हैं। ये तो NGO मैडम की NGO ने एक बढ़िया काम कराया, यहाँ पे आके बहुत से पुलिस अफसरों ने किया, डोनेट किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे, मेरे सहयोगी ने तो मुझे बताया, कल पता चला SO साहब ने बताया कि वो ब्लड डोनेट हो रहा है, इसलिए मैं टाइम से उठ के फिर ब्लड डोनेट करने आए हो यहाँ पे। ब्लड डोनेट करना चाहिए हर आदमी को। हमारे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट करते रहते हैं, हमने भी कई बार ब्लड डोनेट कर रखा है। करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए ब्लड डोनेट। पूर्व दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट परिसर में मेन गेट के पास 5 मंजिला नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें जजों का बैठना शुरू नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट प्रशासन का कहना है कि अभी तक PWD से बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हो पाई है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो उम्मीद है कि अब जल्द नई बिल्डिंग उन्हें मिल जाएगी। कड़कड़ुमा कोर्ट के प्रेसिडेंट VK सिंह का कहना है ये 5 मंजिला इमारत जो बनकर तैयार हुई है, अभी फिलहाल इसमें 30 हजारी कोर्ट के जज ही बैठेंगे और 30 हजारी कोर्ट के मामलों का निपटारा किया जाएगा। अब ये बिल्डिंग कड़कड़ुमा कोर्ट के जजों के लिए, कड़कड़ुमा मामलों के लिए नहीं खुलेगी। ये चालू तो पिछले महीने हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से चालू नहीं हो पाया। बिल्डिंग तैयार है, इसमें कुछ कोर्ट 30 हज़ारी से आएंगी, वो कोर्ट यहाँ पे करेंगे, बाकी कोर्ट यहाँ की रहेंगी। लागत का तो काफ़ी पैसा लगा, बिल्कुल एकदम न्यू बिल्डिंग बनी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी कोर्ट बनी हुई है, सारी फैसिलिटी है उसके अंदर, और 5 मंजिल की बिल्डिंग है। जहाँ तक मेरा ख्याल है 75 से 80 जज बैठेंगे, लेकिन कभी कड़कड़ुमा को राहत इसलिए नहीं है क्योंकि कड़कड़ुमा का स्टाफ नहीं बैठेगा इसमें 30 हज़ारी की बिल्डिंग वहाँ पे टूटेगी तो उसके वो कोर्ट्स आएंगी वहाँ पे, 138 वगैरह कोर्ट्स आएंगी वहाँ से। ये अपने टाइम से पूरी हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन कोरोना की वजह से शिफ्टिंग नहीं हो पाई क्योंकि सब कुछ बंद था यहाँ पे। देखिए, कड़कड़ुमा कोर्ट में जो बिल्डिंग बनी है ये लगभग 7 फ्लोर की है और इसमें 30 हज़ारी कोर्ट शिफ्ट होनी है, तो बेनिफिट तो कड़कड़ुमा का है, यहाँ के वकीलों को काम मिलेगा, क्योंकि जो 30 हज़ारी का काम है बहुत से एडवोकेट आ नहीं पाते दूसरी कोर्ट में, तो कड़कड़ुमा कोर्ट वालों को इसका फ़ायदा मिलेगा। नहीं, उसका कुछ पार्ट यहाँ शिफ्ट होगा। जो हमने अभी तक नॉलेज में हमारे आया है उसमें शायद सिविल जो कोर्ट है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की वो हमारे यहाँ आ रही है। पूर्व दिल्ली नगर निगम का स्वामी दयानंद अस्पताल CT स्कैन की सुविधा शुरू करने जा रहा है। ADMC के इस अस्पताल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर आउटसोर्सिंग से सब्सिडी रेट्स पर CT स्कैन किया जाएगा। ये रेट्स CGHS रेट्स के बराबर होंगे।
इसके बारे में स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने बताया कि इस बारे में इच्छुक निजी एजेंसियों से टेंडर मंगाए गए हैं और जो फर्म सबसे ज्यादा छूट देगी उसी फर्म को ठेका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए पूर्वी निगम द्वारा स्वामी दयानंद अस्पताल में जगह मुहैया कराई जाएगी। कुल मामलों के 10% तक बीपीएल कार्ड धारकों और ईडब्ल्यूएस रोगियों को मुफ्त सुविधा दी जाएगी। पवार ने कहा कि स्वामी दयानंद अस्पताल पूर्वी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरीब तबके के लोगों के लिए प्राइवेट अस्पतालों के मोटे खर्च को वहन कर पाना संभव नहीं है, इसलिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्वामी दयानंद अस्पताल में रियायती दरों पर सीटी स्कैन की सुविधा देने जा रहा है। पूर्वी दिल्ली का कृष्णानगर थाना दिल्ली में रनर अप और पूर्वी दिल्ली में नंबर 1 पर रहा। इसके उपलक्ष्य में कृष्णानगर एसएचओ को भी सम्मानित किया गया और शादरा थाने को नई बिल्डिंग मिली और इसका उद्घाटन शादरा के डीसीपी ने किया। आपको बता दें, दिल्ली के सभी थानों में यमुना पार का शादरा डिस्ट्रिक्ट का कृष्णानगर थाना नंबर 2 पर आ गया था, जिसके उपलक्ष्य में शादरा थाने में कार्यक्रम रखा गया था। एक्चुअली रोहिणी से हमारा जो शादरा थाने का जो नया बिल्डिंग जो बनाया है 3 फ्लोर का बिल्डिंग, उसका उद्घाटन किए हैं। बाकी हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली साहब भी साथ में थे। ये सबका आशीर्वाद के दौरान आज ये नया बिल्डिंग है उसको उद्घाटन हुआ है। उस जो ये 3 फ्लोर का जो बिल्डिंग है, यहाँ कई सारे फैसिलिटी है। यहाँ मेनली जो पुलिस स्टेशन शादरा का जो ऑफिस है पूरा, उसके अलावा एसीपी शादरा सब डिवीज़न का ऑफिस भी है। साइबर पुलिस स्टेशन भी, जो हमारा ज़िले का साइबर पुलिस स्टेशन है, उसका भी जो ऑफिस यहाँ पर है। इसके अलावा पीछे क्वार्टर्स भी है, टाइप 2 टाइप 3 क्वार्टर्स है, उसका भी इनागुरेशन आज हुआ है। सो हमारा पुलिस वाला जो उनका परिवार का भी काफ़ी सुविधा इससे मिल जाएगा। इसमें इसी साल हम भी कंपटीशन के लिए हमने तैयारी किया है। हमारा जो पुलिस स्टेशन कृष्णानगर वो फर्स्ट रनर अप मिली। काफ़ी खुश है, काफ़ी मेहनत की है एसएचओ ने, एसीपी ने। डीसीपी साहब ने हमें कहा कि आपका थाना को नॉमिनेट किया गया है बेस्ट पुलिस स्टेशन के अंग में डिस्ट्रिक्ट में और आपको इस चैलेंज को कम्पीट करना है। मैंने अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जो कर सकता था मैं किया और आपके सामने। सर थाने में बेसिकली थाने में शिकायतकर्ता और पुलिस का कॉम्बिनेशन है और दूसरा एक पहलू है मुलजिम का, तो तीनों का समन्वय रखा गया है कि सभी लोगों का उचित स्थान दिया गया है। यदि शिकायतकर्ता को अप्रोच करने में, उठक बैठक करने में, आने जाने में सहूलियत हो, तो वहीं पर मुलजिम के लिए भी हमने ध्यान रखा है कि अगर वो किसी स्ट्रेस में अगर कोई ऑफेंस किया तो लॉकअप में उसे बंद करने के बाद उसे स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हमने वहाँ पे एक अच्छे सीनरीज लगवाए ताकि उनको स्ट्रेस बस्टर हो। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।